अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। कराची की सियासत पर बात करना इसलिए अहम समझता हूँ क्योंकि मौजूदा हुकूमत की सियासत पर तो हर मुझसे बहुत बेहतर बोलने वाले, मुझसे मेरे इंतहाई सीनियर, इंतहाई काबिल एहतराम बात तो करते हैं, लेकिन कराची की सियासत पर और कराची पर बात नहीं हो पाती। और मैं कराची की सियासत पर और कराची पर बात करना बहुत अहम समझता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो इलेक्शन की जो तारीख मनसूख कर दी गई है और अक्टूबर में उस इलेक्शन की तारीख को लेके जाया गया है और ये जवाब बताया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हमारे पास ना ही सिक्योरिटी है, ना हमारे पास और सिक्योरिटी के इंतजाम भी सही नहीं है बकौल इलेक्शन कमीशन के। जबकि देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर से बेहतरीन है। उस दौर में भी इलेक्शन हुए हैं जब बम ब्लास्ट होते थे, जब टारगेट किलिंग अरूज पे थी। उससे अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन सूरत हाल है अब। और अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी की, और बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं कि जो अक्टूबर में लेके जाया गया है, तो मैं आपको पहले ही अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका था कि मौजूदा हुकूमत अपने हथकंडे इस्तेमाल करेगी और इलेक्शन नहीं होने देगी, क्योंकि अभी वो प्रिपेयर नहीं है इलेक्शन के लिए। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से 90 दिन में इलेक्शन होने थे। 90 दिन के बाद सदर आरिफ अलवी ने, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट भी दे दी थी, लेकिन अब अक्टूबर पे जारी है। और मैं आपको ये भी बताऊं, बावसूख ज़राए और बाखबर ज़राए के मुताबिक हमें ये इलेक्शन अक्टूबर में भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे और ये इलेक्शन 2024 तक मुलतवी हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनके लिए अतर मिनल्ला और दीगर जो जजेस हैं, उन वो इमरान खान की सपोर्ट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और बाखबर ज़राए के मुताबिक उनकी भी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और दूसरे इदारों की जो अहम शख्सियात हैं उनकी भी मुद्दत ख़त्म होना है। फिर जब जो लोग आएंगे, फिर वो कौन लोग होंगे ये आप भी जानते हैं। तो इतनी आसानी से इलेक्शन हमारे मुल्क में अभी नहीं हो सकेंगे, जहाँ तक हमारे पास खबरें हैं और जहाँ तक हमें बवसूख ज़राए और बाखबर ज़राए के मुताबिक हमें पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को कामरान टिसोरी ने झुठला दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि गवर्नर सिंध जा रहे थे दादू और सिंध के मुख्तलिफ अजला में राशन बांटने और दीगर सामान बांटने, जिस पर सीएम मुराद अली शाह ने कहा कि आप मेरे हल्के में, आप मेरे इलाके में नहीं जा सकते और आपको किसने कहा है आप जाएं, जिस पर कामरान टिसोरी रुक गए थे और नहीं गए थे। कामरान टिसोरी ने साहब का इस पर यह कहना है कि ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ हुआ है, ना ही कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। सीएम सिंध सैलानी वालों के साथ जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरा भी, जब एक आला अहदेदार और आला अमलदार जा रहा है एक सूबे का, तो मैं क्यों जाऊं। सीएम सिंध फिर गए थे सैलानी के साथ और मैं तो दो दफ़ा और होके भी आ चुका हूँ सैलानी वालों के साथ। और वैसे भी मैं इंडिविजुअल भी दौरे कर चुका हूँ सेवन के और दादू के और मुख्तलिफ अजला के। तो मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने झुटला दिया, जबकि मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि ये एक टास्क उनका, जो उन्होंने एक चीज़ जो पेश की वो उन्होंने ये पेश की कि तासुब कि उर्दू बोलने वाला हमारे हल्के में नहीं जा सकता और जो हमारा काम है हम खुद कर लेंगे, अगर हमें बांटने होंगे और हमें देने होंगे हम खुद दे देंगे, आप तकलीफ़ ना करें। मुस्तफ़ा कमाल का ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर कामरान टिसोरी ने उनको शटअप कॉल दी और उनको बिल्कुल ही उनसे इख्तलाफ राय रखी और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ कुछ भी सूरत हाल नहीं हुई और ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ है। अब इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं कि मुस्तफ़ा कमाल से कामरान टिसोरी के क्या इख्तलाफात हैं, क्या कामरान टिसोरी को मुस्तफ़ा कमाल हटवाना चाहते हैं, ख़ुद गवर्नर बनना चाहते हैं, पार्टी के और दूसरे इख्तलाफात कितने हैं, ये सारी बातें भी चलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ, MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए जो अहम चीज़ है कि पंजाब के जो सहाफ़ी हैं वो भी अब उनके हक़ में बोलना शुरू हो गए हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब, जो कि मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है। वो अपने क्लिप में कह रहे हैं कि अगर ज़मान पार्क को खाली करना है तो इसका नाम 90 रख लिया जाए और जितनी ज़्यादतियाँ अल्ताफ़ हुसैन के साथ हुई हैं
जबकि अल्ताफ़ हुसैन ने तो कोई ऐसी बात की भी नहीं थी। उतना तो कुछ भी इमरान खान के साथ नहीं हो रहा। और मुबश्शिर लुकमान ये कहने पर मजबूर हो गए कि अल्ताफ़ हुसैन का कसूर ये है कि उनका पंजाब का डोमिसाइल नहीं है और उनका उनका कोई रिश्तेदार पंजाब में नहीं रहता और उनका कोई ताल्लुक सूबा पंजाब से नहीं है। तो ये सारा डोमिसाइल का चक्कर है, मुबश्शिर लुकमान कह रहे हैं। उससे कबल एजाज सैयद भी ये मान चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये कहते हुए हमें नज़र आए कि बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ये आखिरी ऑप्शन अल्ताफ़ हुसैन का ही है और अल्ताफ़ हुसैन को ही आना चाहिए। एजाज सैयद इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट है, मुबश्शिर लुकमान भी पंजाब की जर्नलिस्ट है। वो भी अब कह रहे हैं कि अगर ज़बान पार को खाली करना है तो 90 इसका नाम रख दो और फिर आप देखेंगे कैसे ऑपरेशन होता है और फिर कैसे रियासत भी हरकत में आती है और जो दीगर अमलदार हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कैसे हरकत में आती हैं। और इसमें कोई दोहराए हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी का जो सिनेरियो है, इदारों के ख़िलाफ़ बात इमरान खान ने की, मुल्क के ख़िलाफ़ मुल्की इदारों के सरबराहों का नाम ले लेके उनकी तज़लील की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नज़र नहीं आया। ऑन ड्यूटी एसएसपी को तशद्दुद का निशाना बनाया, धक्के देके घर से निकाला गया जब गिरफ्तार करने गए, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई होती है हमें नज़र नहीं आई। मौजूदा हुकूमत और रियासत घुटने टेकने पर मजबूर हमें नज़र आ रही है। अब यही चीज़ अगर कराची में होती तो कराची में तो फिर ना चार दीवारी देखी जाती है ना कोई चीज़ देखी जाती है, तो फिर लोग तो तासुब की निगाह से देखेंगे ना इस चीज़ को। फिर लोग अगर तनकीद करते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुल्क पाकिस्तान जब एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान जब एक है तो हर किसी के साथ सलूक भी एक होना चाहिए। जब सूबा सिंध के साथ, सूबा बलूचिस्तान के साथ जो सलूक किया जाता है तो सूबा पंजाब के साथ और सूबा पंजाब के लोगों को भी अगर वो गलती करें, कोई ऐसी बात करें और इंतशार फैलाएं तो उनके लिए भी वो कार्रवाई होनी चाहिए जो आप सिंध में और बलूचिस्तान में बड़ी बदमाशी से आप लोग वो कार्रवाइयाँ करते हुए हमें नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से चलाया गया था और डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक नई टीम तश्कील दी गई है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से और वो बड़ी मेहनत हमें करती हुई नज़र आ रही है। और एमक्यूएम पाकिस्तान का इतना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब उनको पता चल चुका है कि सोशल मीडिया की क्या पावर है और सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ दिखेगी तो उसकी कितनी वैल्यू है। तो मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है, ये ट्रेंड चल रहा था, दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा था। आज नहीं कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, गुज़िश्ता दिन की। तो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, उन्होंने बताया कि उनका कहना है कि एमक्यूएम के एक रहनुमा है, उनसे ऐसी बातचीत हो रही थी और एक सहाफ़ी हमारे, उनका भी व्लॉग देख रहा था, उनका भी यही कहना है कि उनकी पता नहीं किससे बात हुई लेकिन मेरी जैसे एमक्यूएम के रहनुमा से बात हुई। उनका कहना है कि देखिए आप इनके सब मिल गए हैं तो उसमें बरकत है और अब देखें हमारी चीज़ें ट्रेंड पे आना शुरू हो गई हैं और ये हो गई हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि सर अगर ये चीज़ें आप बोल रहे हैं कि ट्रेंड पे आ गई हैं, आप मुतालबा किससे कर रहे हैं, ट्रेंड किसके लिए चला रहे हैं? हुकूमत के लिए? हुकूमत का तो आप खुद हिस्सा हैं, सूबाई हुकूमत के लिए चला रहे हैं, वफाकी हुकूमत के लिए चला रहे हैं, दोनों के साथ आपके वफाकी हुकूमत का तो आप खुद हिस्सा हैं और वफाकी हुकूमत ही जो दिल चाहे वो कर सकती है और आप तो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। तो आप ट्रेंड चलाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? जिस पर वो भी लाजवाब हुए थे और उनका भी कुछ हमें वाज़े तौर पर जवाब हमें नज़र नहीं आया। एक अहम ख़बर है, मेजर आदिल राजा जो है यूट्यूब पर व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं, व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं और उससे कबल आर्मी के मेजर हैं और अपने इदारे के लिए ही वो ऐसी ख़बरें देते हुए नज़र आते हैं जिस पर कई सवालात खड़े होते हैं। उन्होंने एक ख़बर दी है कि DGISI ने ये हुक्म दे दिया है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। मैं एक बात यहाँ पर रोक के आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता इन्होंने यहाँ से ख़बर दे दी, ये कहना है कि मेरे पास ISI के ज़राए हैं और वही मुझे ख़बरें देते हैं और मैं बड़े कॉन्फिडेंसली ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि DGISI ने कह दिया कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई थर्ड पार्टी आके इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, उसके बाद कितना मुल्क में इंतशार फैलेगा, उसके बाद क्या सिनेरियोज क्रिएट होंगे, उसके बाद क्या लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा होंगी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आर्मी के लिए। वो आर्मी का अपना एक रिटायर्ड मेजर जो है, जो कि अब इधर पाकिस्तान में तो नहीं रहते, वो दुबई में रहते हैं और उनका शायद वहाँ पर कोई बिज़नेस वगैरह भी लाजमी सी बात होगा और व्लॉग्स वगैरह करते हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास
मेरी जो कबूतर हैं, एक तरीके से अगर मंसूर अली खान की ज़बान इस्तेमाल करूँगा तो मेरे कबूतर जो हैं वो मुझे ख़बरें देते हैं, और DGISI ने कह दिया है कि इमरान खान को कत्ल किया जाए और इमरान खान को कत्ल करना है। मतलब एक हसास इदारे के सरबराह के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर वो भी, और सोशल मीडिया पूरी दुनिया देखती है, तो क्या इम्पैक्ट हमारा पूरी दुनिया के ऊपर जा रहा है, पूरी दुनिया में हमारा क्या चेहरा साबित हो रहा है, हमारी आर्मी का क्या चेहरा, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का क्या चेहरा जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन उनके लिए भी कोई कार्रवाई हमें तो नज़र नहीं आती। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये इस बात में सदाकत हो भी, अगर इस बात में सदाकत हो, उन्होंने खबर दे दी, ठीक है, और इस बात में सच्चाई भी हो, और फिर भी कोई थर्ड पार्टी आगे इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, तो उसके बाद जो सिनेरियो क्रिएट होगा उसका जिम्मेदार कौन है, हम ये सोचने पर मजबूर हैं। और ये कई सवाल इस तौर पर खड़े होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। कराची में बदअमनी फैलती जा रही है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और मुताल्लिका पुलिस, मुताल्लिका SHOs, SSPs, DIGs, एडिशनल IG ओदो साहब और दीगर जो DIGs, SSP कोरंगी, साजिद सदूजई, कोरंगी में बहुत सी वारदात होने लग गई हैं, और इसकी रोकथाम के लिए कोई अमली जद्दोजहद हमें नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता दिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के घर पर दिन दिहाड़े 6 लोगों ने वारदात की, आधे घंटे तक वारदात होती रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और 4 दीवारी भी अब महफूज नहीं है, और कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कराची में किसी की भी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है, कोई भी कराची के लोगों का वाली वारिस नहीं है। कराची के लोग कफन बांध कर अगर घर से निकलें तो कफन बांध के निकलें, क्योंकि कोई भी आएगा वो आपको एक मामूली से मोबाइल के लिए, चंद पैसों के लिए मार के चला जाएगा, और आपकी फिर सुनवाई भी नहीं होगी, ना आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा। तो ये सलूक सिंध के साथ, सिंध के दारुल खिलाफा कराची के साथ ही क्यों किया जाता है। अब अगर हम इस पर बात करते हैं तो फिर बोलते हैं कि आप तासुब फैला रहे हो। भाई गैर मकामी पुलिस में जो है वो गैर मकामी लोग हैं ना, पंजाब के लोग हैं, दीगर KPK के लोग हैं। आप पंजाब पुलिस में कराची वालों को क्यों भर्ती नहीं करते? करें ना, पिशावर में करें, KPK में करें, आप क्यों नहीं करते? वहाँ पर दें, आप कराची वालों को मौका दें ना। यहाँ तो कराची वाले रुल रहे हैं, आप ही कुछ उन पे हाथ रखें। तो मतलब वहाँ आपके लिए अलग चीज़ है, यहाँ पर जिसका दिल चाहेगा, ये यतीम खाना है, यहाँ जो आएगा वो कराची वालों का हक खा लेगा, और यहाँ पर इंजॉय भी करेगा, और अपना जो डिलीवर उसको करना है वो बिल्कुल 0.00% होगा। तो ये किस तरह की ज्यादतियाँ हैं? इलेक्शन 2024 में जाने का खदशा है, और 2024 में होंगे, हमें बाखबर ज़राए के मुताबिक जो पता चल रहा है, क्योंकि अदलिया से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत भी ख़त्म होगी, जो कि ऐसा लोग भी कह रहे हैं, सहाफ़ी भी हजरात भी कह रहे हैं कि उनको वहाँ से सपोर्ट हासिल है, PTI की सपोर्ट कर रही है अदलिया, और इस्टेब्लिशमेंट चाहती नहीं है इमरान खान को अब लाना। तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में तकरार होने का खदशा है, और मौजूदा हुकूमत मेंटली तौर पर प्रिपेयर हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनका जो अभी आपको पता है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। फ्रूट्स का 3 दिन तक शहर कराची में बाइकॉट है, 5 रमज़ान तक बाइकॉट है, और कराची वाले बहुत बड़ी तादाद में साथ दे रहे हैं। और जो चीज़ें, जो फ्रूट्स 600 रुपये बिक रहे थे वो 400 हो गए, अब और कम भी होंगे। आप देखें, जो चीज़ केले 300 बिक रहे थे वो 150 हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें खुद अमली तौर पर जद्दोजहद करनी चाहिए। हमें मौजूदा हुकूमत से और इन लोगों से कोई आप अब उम्मीद रख नहीं सकते, क्योंकि ये लोग तो आपके साथ हर दफ़ा इस्तेमाल आपको करते हैं, और कोई आप पर अमल पैरा और आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरते। तो मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टिसोरी की जो बातें हैं कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं, और इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, बावसूफ ज़राए के मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर बनना चाहते हैं, लेकिन उससे कबल मुस्तफ़ा कमाल कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि कामरान टिसोरी एक बेहतरीन गवर्नर हैं और मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। लेकिन उसके बाद जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कामरान टिसोरी ने शटअप कॉल दी, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे सैलानी वालों ने कहा था, CM सिंह चले गए थे तो इसलिए मैं नहीं किया। तो ये सारे सिनेरियो हैं, और ये कराची की सियासत है। रमज़ान मुबारक में सियासत की सरगर्मियों में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन जितनी ख़बरें हैं वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं वो ख़बरें आपको दूं जो ख़बरों पर हम मेहनत करते हैं, जो स्टोरीज़ हम लोग कवर करते हैं, और एक
वो खबर मैं आपको दूं जो आपके पास पहले नहीं पहुंची हो, और उस खबर को तस्दीक करता हूं, उसके बाद आपको देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ, और मुझे बहुत मेरी हौसला अफजाई होती है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग सुनते हैं। और जहाँ मेरी कोई गलती खोताई हो, आप लोगों को पूरा हक है, आप तनकीद भी कर सकते हैं, और आपको अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए से वो चीज़ आप बता भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुझ हकीर को, मुझ फ़कीर को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।